अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्नर्स एम्पायर। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ईजमेंट क्या है। ईजमेंट इज़ अ राइट हेल्ड ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन फॉर अ बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। ईजमेंट एक ऐसा राइट है जिसे आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे क्लेम करते हो, किस लिए, एक ख़ास इंजॉयमेंट के लिए आप उसे क्लेम करते हो। वो आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो, लेकिन वो राइट आपका है और इसे हम लोग उर्दू में कहते हैं कि आसाइश। इसमें हम लोगों ने पहले भी कहा था, डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें दो पार्टीज होते हैं, एक डोमिनेंट हेरिटेज और एक है सर्विएंट हेरिटेज। डोमिनेंट हेरिटेज वो शख्स जिसका कोई जिसका राइट है, जिसे वो क्लेम करता है कि मुझे रास्ता दिया जाए ताकि मैं जो बी है उसका रास्ते को इस्तेमाल कर सकूं। तो ये हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्यूजिशन बाय प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि आप कैसे ईजमेंट को अक्यूर करोगे थ्रू प्रिस्क्रिप्शन। थ्रू प्रिस्क्रिप्शन में ये सेक्शन ये कहता है, अगर से कोई शख्स किसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और उसमें 20 साल तक मुतवातिर उसके रास्ते को इस्तेमाल कर रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन। 20 साल तक उन्होंने इस्तेमाल किया लेकिन उसको कोई इंटरप्शन नहीं आया। जो बी था, जो सर्विएंट हेरिटेज था, उसको उसने नहीं रोका ए को कि आप क्यों मेरे ज़मीन पे आ रहे हो, आप क्यों उसको मेरे रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हो। तो इस सूरत में फिर लॉ ये कहता है 20 साल जैसे ही मुकम्मल हो गए तो वो उसका कानूनी हक है कि वो क्लेम करे कि ये मेरा राइट है और मुझे ये राइट दिया जाए। और इसमें हमारे यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल का ज़मीन है तो उसके लिए 20 साल का अरसा होता है, और अगर जो कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उसमें 60 साल, जब गवर्नमेंट का ज़मीन को इस्तेमाल करे 60 साल के बाद अगर रास्ते को इस्तेमाल करे तो फिर वो क्लेम कर सकता है एज अ मैटर ऑफ राइट दैट आई नीड दिस प्रॉपर्टी बिकॉज आई हैव यूज्ड इट फॉर 60 ईयर्स। ये हमारे यहाँ पे था सेक्शन नंबर 15। फिर है सेक्शन नंबर 16 व्हाट डज इट सेज, एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिविजनर ऑफ सर्विएंट हेरिटेज। 60 कहता है जब ये अगर कोई टाइम पीरियड हो या कोई एग्रीमेंट हो उसको एक्सक्लूड करके फिर 20 साल होना चाहिए। अगर कोई टाइम पीरियड है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, जब वो ख़त्म हो जाए या कोई कंडीशन है वो फुलफ़िल हो जाए, फिर उसके बाद आप 20 साल काउंट करेंगे और फिर आप ये क्लेम कर सकते हैं ईज़मेंट का राइट। तो इसका एक मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे लिख लिया व्हाइट बोर्ड पे। सपोज़ हो कि ए और बी दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ है, दो डिफरेंट ओनर्स है, एक है डोमिनेंट ओनर और एक है सर्विएंट ओनर। सपोज़ हो कि ए है डोमिनेंट ओनर और बी है सर्विएंट ओनर। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया 1995 में। एग्रीमेंट उन्होंने ये किया कि ये जो प्रॉपर्टी है वो हम ए बी ने किया ए के साथ कि आप मेरा प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करें 10 साल तक के लिए। आप मेरा प्रॉपर्टी को 10 साल के लिए इस्तेमाल करें। फिर बाद में जो बी होता है उसको कुछ भी नहीं कहता है ए को, और जो 10 साल का अरसा है वो 2020 तक चला जाता है। जब 2020 तक चला जाता है तो फिर ए है वो जाता है अदालत में केस फाइल करता है बी के ख़िलाफ़। वो ये करता है कि लॉ ये कहता है कि अगर किसी आपने प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया है 20 साल के अरसे के लिए तो फिर आप उसके मालिक डिक्लेयर हो जाओगे उस रास्ते को। तो मैंने ये जो इसके साथ एग्रीमेंट किया था बी के साथ 1995 में, अब 2020 है, तो मैंने 25 साल के लिए इसका प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया है। तो ये केस नल एंड वाइड होगा और ये केस जो ये करने जा रहा है बी के ख़िलाफ़ वो डिसमिस्ड हो जाएगा। क्यों डिसमिस हो जाएगा? क्योंकि ये सेक्शन ये कहता है अगरचे आपका कोई एग्रीमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको एक्सक्लूड करके आपने 20 साल का अरसा होना चाहिए। अभी जब हम लोग 2020 से 10 साल माइनस करें तो हमारे साथ टोटल बचते हैं 15 साल। तो लॉ ये कहता है कि उसके लिए कितना साल लाज़मी है? 20 साल का अरसा लाज़मी है। तो 15 साल जब हो गए केस का तो ये केस डिसमिस होगा, क्योंकि ये सेक्शन 15 का है जो एक्विजिशन बाय प्रिस्क्रिप्शन उसके इंग्रीडिएंट्स को फुलफ़िल नहीं करता है। उसके लिए 20 साल का अरसा लाज़मी होना चाहिए। तो ये था हमारे यहाँ पे सेक्शन 16। देन नेक्स्ट वन इज़ सेक्शन 17। सेक्शन 17 क्या डिस्कस करता है? राइट व्हिच कैन नॉट बी एक्यूर्ड बाय प्रिस्क्रिप्शन। जनरली उन्होंने ये कहा कि आप 20 साल के लिए जब आप किसी का प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हो तो फिर आपका वहाँ पे राइट आप क्रिएट होता है थ्रू प्रिस्क्रिप्शन। अभी यहाँ पे सेक्शन 17 ये कहता है कि कौन से ऐसे राइट्स हैं जो आप प्रिस्क्रिप्शन के ज़रिए हासिल नहीं कर सकते। बेशक आपने उसको 30 साल के लिए क्यों ना इस्तेमाल किया हो, फिर भी आप एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं करेंगे कि मेरा ये राइट है और मुझे ये दिया जाए। उसमें पहला है हमारे यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट।
कभी भी डोमिनेंट और हेरिटेज ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मैंने 20 साल के लिए इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया है और मैं भी इसका मालिक हूँ, तो मैं इसको डिस्ट्रक्ट करूँ, उसको तबाह करूँ, उसको ख़त्म करूँ, उसको डेमोलिश करूँ या इसको फिनिश करूँ, तो इन सूरत हाल में जो डोमिनेंट हेरिटेज है वो क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वन इज एयर नंबर 2, राइट टू फ्री पैसेज ऑफ हेयर और राइट इन ओपन स्पेस। अगर जो कोई एक ऐसा ओपन स्पेस है, जैसे कि मैंने यहाँ आपको एग्जांपल भी दिया है व्हाइट बोर्ड पे, कि एक 2020 में 2002 में अपना ज़मीन बनाता है और उसमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी विंडो लगाता है। फिर 2024 में 2024 में जो बी है वो अपना ज़मीन यहाँ पे बनाता है। मीन्स 24 साल तक के लिए जो उसका ज़मीन है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसे यूज़ नहीं करता है। 2024 में वो क्या करता है, अपना ज़मीन को कंस्ट्रक्ट करता है, जिसकी वजह से ये है उसको लाइट भी नहीं ना मिलता है, एयर भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक ओपन स्पेस है, ये ग्राउंड है। तो इस सूरत में ए क्लेम नहीं कर सकता है बी के ख़िलाफ़ कि मुझे आपने मेरा राइट ऑफ इज़मेंट को डेमोलिश किया है, ख़त्म किया है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे मैं रह रहा था 2000 से अभी 2024 हो गए, मैं 24 साल यहाँ पे रहा हूँ। और लॉ ये कहता है कि आप जब भी आप 20 साल किसी भी इज़मेंट का राइट को एक्वायर करते हो, फिर आप उसके मालिक डिक्लेयर होते हो। तो इस सूरत में वो एक्सक्लूड होगा। और क्योंकि बी के पास भी राइट है अपना ज़मीन को एंजॉय करने के लिए, और ये एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उसने अपना विंडो का जो डायरेक्शन था उसने उसको गलत फिक्स किया। तो इस सूरत में ए बी के खिलाफ केस नहीं कर सकता है, वो एक्सक्लूड होगा। फिर नंबर 3 है अ राइट टू सरफेस वाटर नॉट फॉलोइंग इन द स्ट्रीम और नॉट परमानेंटली कलेक्टेड। नंबर 3 एक ऐसा राइट, एक हमारे यहाँ पे एक नदी होता है और दरिया होता है। वो हम लोग ने डिस्कस किया था कि आप नदी और दरिया पर भी इज़मेंट का राइट क्लेम कर सकते हो। लेकिन एक ऐसा सूरत है जिसमें एक खड़ा है जो कि बारिश के पानी की वजह से भरता है। जनरली वहाँ पे पानी अवेलेबल ही नहीं होता है, जब बारिश होता है तब वहाँ पे पानी जमा होता है और जो लोग हैं वहाँ उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस सूरत में जो लोग उस पानी को इस्तेमाल करेंगे वो उसके मालिक डिक्लेयर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो खड्डा है या जो ज़मीन है वो किसी और का होगा। तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एज़ अ मैटर ऑफ राइट एंड एज़ अ मैटर ऑफ ईज़मेंट you cannot claim it that you are the owner of that property according to section 15, so it will be dismissed. Then next one we have that is section 18। वो क्या कहता है, कस्टमरी इजमेंट वो सारे इजमेंट्स है जो कि लोकल तरीके से होते हैं। लॉ ये कहता है कि जनरली ये मूड्स हैं, हम लोग ने पहले भी पढ़ा था सेक्शन 13 में, वो था इजमेंट ऑफ नेसेसिटी। अभी सेक्शन 15 में इजमेंट ऑफ बाय एक्यूजिशन और सेक्शन 18 है कस्टमरी इजमेंट। सो कस्टमरी इजमेंट एक ऐसा इजमेंट है, आप उसे क्लेम करते हो कोई लोकल एरिया है या विलेज है या टाउन है, वहाँ की जो लोग हैं वो उसके जो कस्टम्स है किस तरह एक दूसरे को इजमेंट देते हैं, तो आप जो नया शख्स जाता है उस पर भी वही सारी चीज़ें अप्लाई होते हैं और लॉ इसको वैलिडेट करता है। सपोज हो कि एक ऐसा ज़मीन है, एक ऐसा विलेज है जहाँ पे लोगों ने सब ने एक जगह फ़िक्स किया है और वो अपने बकरियों को वहाँ पे ले जाते हैं चराने के लिए। एक नया इंडिविजुअल वहाँ पे जाता है तो फिर वो भी अपनी बकरियों को वहाँ पे ले जाएगा चराने के लिए। क्यों? क्योंकि ये कस्टमरी ईज़मेंट है। ये लॉ ने तो डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जो कस्टम है, जो टाउन के लोग हैं, वो किस तरह एक-दूसरे को ईज़मेंट देते हैं, तो जो नया शख्स है उस पे भी ये इन्फोर्स हो जाता है। फिर जो विलेज वाले हैं, अदर विलेजर्स, वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ कस्टम ऑफ दैट विलेज एंड व्हाटएवर इज़ द रेवेन्यूएशन, उसी हिसाब से वो उसे लेंगे। लेकिन बट इट इज़ अ कस्टम, ही हैज़ द राइट टू गो फॉर ग्राजिंग। फिर हमारे यहाँ पे लास्ट वन है सेक्शन नंबर 20, सेक्शन सॉरी ये सेक्शन नंबर 19 है, 20 नहीं है। सेक्शन 19 दैट सेज ट्रांसफर ऑफ डोमिनेंट हेरिटेज पासेज इजमेंट। मीन्स हमारे यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था, असेंशियल्स ऑफ इजमेंट में वो ये था कि इजमेंट का राइट प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है, पर्सनालिटी से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। सपोज हो कि डोमिनेंट हेरिटेज ए है, वो राइट ऑफ इजमेंट क्लेम करता है। अगर जब वो चला जाए उसके बाद बी आ जाए तो बी का भी वही राइट होंगे जो ए का है, और जब बी चला जाता है सी आता है, सी के भी वही राइट्स होंगे जो ए के हैं। तो जो इजमेंट का राइट है वो हमेशा प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है, कोई पर्सनालिटी के साथ इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। जो भी शख्स वहाँ पे रहता है, चाहे किराएदार है, चाहे मालिक है, चाहे टेनेंट है, को ऑनर है, ऑक्यूपायर है, लेसी है, मॉर्गेजी के, सो दे ऑल क्लेम राइट ऑफ easement as a matter of their right। So हमारे यहाँ पे ये चैप्टर सेकंड खत्म हो गया। इंशाल्लाह ताला पर नेक्स्ट वीडियो we will go for discussing the third chapter। Till that time, take very good care of yourself, your loved ones, and if you have any question you can comment below। Allah Hafiz from Learners Empire।